बिहार बोर्ड से इस साल 12th का एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी है। खुशखबरी यह है कि अब उनको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए नोट्स बनाकर हम देंगे सभी सब्जेक्ट का। इंग्लिश और हिंदी की एक झलक मैं आपको दिखाता हूं कि इसका नोट्स आपको कैसे बनाना है। कैसे बनाना है ये भी बताऊंगा, इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो भी बताऊंगा, और आपको मैं एक एक सैंपल भी दिखाऊंगा, इंग्लिश के एक चैप्टर का भी और हिंदी के एक चैप्टर का भी। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इतनी इंपॉर्टेंट वीडियो है जो आपका दिन बना देगी। एग्जाम की तैयारी में चार चांद लगाने वाली वीडियो है। स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें अपने दोस्तों से सभी ग्रुप में। और अब वीडियो को स्टार्ट किया जाए। 2025 में एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम नोट्स, ये तो गुड न्यूज है भाई। जाके सारे बच्चों को आप लोग बता दो, अपने जितने भी दोस्त हैं। अब शॉर्ट नोट्स बनाने का ना एक तरीका बताता हूं मैं आपको कि हम शॉर्ट नोट्स बनाते कैसे हैं। सबसे पहले आप बुलेट पॉइंट का यूज करो। आप जो नोट्स बनाते हो उसमें कुछ हाईलाइट कर दो, ठीक है, इस तरह से कुछ हाईलाइट्स कर दो। ये कि यहां से जो है मैटर चेंज होने वाला है, ये आपने एक बात लिख लिया। फिर आप जो है इसको ऐसे इस तरह से कुछ बुलेट पॉइंट देके हाईलाइट कर दो। ये पहली चीज है, ताकि आप, चूंकि इसका तो मकसद ही होता है ना टाइम बचाना, तो इससे टाइम बचता है कि मुझे इसी जगह पे फोकस करना है। दूसरी चीज है कि इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करो। एक चैप्टर है, उसमें जरूरी नहीं कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बट उसमें से 10 वर्ड ऐसे होंगे जो इंपॉर्टेंट होंगे, जिससे जुड़े हुए ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते होंगे। आप उन वर्ड्स को हाईलाइट कर सकते हो, हाईलाइट कर सकते हो। उसके बाद सिस्टमैटिकली अरेंज करना भी कमाल होता है। ऐसा नहीं कि चैप्टर में जो एंड की चीजें उसको आप पहले लिख लो, जो शुरू की चीजें उसको बाद में लिख लो। इस तरह से आप उसको जो है कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है आपको, बल्कि उसको सिस्टमैटिक अरेंज करना है। और दूसरी सबसे और आखिरी सबसे जरूरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है कि आपका जो नोट्स है वो बहुत कंसाइज होना चाहिए, बहुत ब्रीफ होना चाहिए, छोटा और टू द पॉइंट होना चाहिए। ये चीजें हैं। आप चाहे किसी भी सब्जेक्ट का नोट्स बनाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंग्लिश हिंदी की बात ही नहीं कर रहा मैं, आप साइंस का बनाओ, आर्ट्स का बनाओ, बुलेट पॉइंट का यूज करो, इंपॉर्टेंट वर्ड को हाईलाइट करो, सिस्टमैटिकली अरेंज करो और शॉर्ट रखो, टू द पॉइंट, टू द पॉइंट। अब इसका फायदा क्या होता है? सबसे पहले ये तेजी से रिवीजन में हेल्प करता है आपको। जी हां, आपने पढ़ लिया पूरा चैप्टर, अब टीचर को टेस्ट लेना है, आपको टेस्ट देना है, तो आप क्या करेंगे? आप थ्रूली पूरे को नहीं पढ़ेंगे, बल्कि आप जो आपने नोट्स बना रखा है उसी को पढ़ेंगे। ये तेजी से रिवीजन में हेल्प करेगा, आपका टाइम सेव करेगा। आपके एग्जाम के टाइम में अगर रिवीजन करना हो कि चलो भाई 4 घंटे हैं, मुझे 4 चैप्टर रिवाइज कर लेने हैं, तो फिर ये हेल्प करेगा। लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाते हैं इससे। मैंने लगभग यूज किया है, मैंने नहीं कहा कि सारे पॉइंट्स आपके कवर हो जाएंगे, बट लगभग सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर हो जाएंगे। दूसरी चीज, जब इतनी जल्दी आपकी तैयारी हो जाएगी, रिवीजन हो जाएगा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अपने आप बूस्ट करेगा। और कुछ चीजें जो डिफिकल्ट हैं उसको भी हम इसमें अगर ये बनाकर रख लेते हैं, हाईलाइट करके उसको रख लेते हैं, तो याद करने में भी वो हेल्प करता है। चलो, तो ये था मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका, और ये है उसका फायदा। अब चलो मैं आपको इंग्लिश की एक झलक दिखाता हूं कि जब आप इंग्लिश का शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो वो कैसा होगा। हम एक चैप्टर को चुनते हैं, चैप्टर है हमारा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। देखो, ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो इसका नोट्स बनाया है वो कुछ इस तरह है। सबसे पहले हम राइटर के बारे में पढ़ें, क्योंकि इससे बहुत सारे सवाल आते हैं। नेम, नेशनैलिटी, लविंगली कॉल्ड, बॉर्न ऑन, डाइड ऑन, रोड फॉर, फेमस वेपन, ऑटोबायोग्राफी। देखो, ये हो गया राइटर के बारे में। अब हम चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर का नाम, इसकी टाइप, ये लिया कहां से गया है। इसके बाद हम इसके थीम को पढ़ेंगे कि इसमें कौन सी बात की गई है। ये सब्जेक्टिव में हेल्प करेगा, जब आप समरी लिखोगे तब भी हेल्प करेगा, जब आप ये क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर करोगे तब भी ये आपकी हेल्प करेगा, है ना। आगे बढ़ो, नेक्स्ट वन है इंपॉर्टेंट नोट्स।
अब इंपॉर्टेंट नोट्स का जो मामला है, यहां पर आपको पूरे चैप्टर को, चूंकि लिटरेचर है तो इसमें कौन से लाइन से पूछेगा ये कोई सर्टेन नहीं रहता, ये श्योर नहीं रहता, बट हम सारी की सारी लाइंस नहीं ना लिख सकते हैं, फिर तो वो थोरूली स्टडी करना हो गया। अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ वही हाईलाइट होंगी और वही आएंगी यहाँ पे। जैसे द सिविलाइजेशन दैट इंडिया हैज इवॉल्व इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड, एक्चुअली यहीं से आगे लिखा जाना था बीटन इन द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड। ये एक लाइन है, ये आपकी पहली ही लाइन है चैप्टर की जो बहुत इंपॉर्टेंट, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट लाइन। अब देखो मैंने दूसरा कलर यहां पे डाल दिया है ताकि फिर ये पता रहे कि भाई ये लाइन अलग है, ये लाइन अलग है। इंडिया और स्पेस भी दे दिया, इंडिया रिमेन्स इमूवेबल एंड दैट इज हर ग्लोरी। अब आप अगर चाहें तो आप इस इमूवेबल वाले वर्ड को आप हाईलाइट कर सकते हैं। Civilization is that mode of conduct which points out to man the path of duty. The गुजराती इक्विवेलेंट लीजिए, अब यहां पे आप गुड कंडक्ट को हाईलाइट कर लीजिए या आप गुजराती इक्विवेलेंट को हाईलाइट कर लीजिए, जो चीज आपकी जबान पे नहीं आ रही, चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, द माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड। तो इस तरह से हमने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट कर लिया, पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया। यहां पर इस तरह से एक चैप्टर का हमने नोट्स बना लिया। ये था इंग्लिश का। मैं आपको इंग्लिश के सारे चैप्टर का नोट्स दूंगा। कहां? तो बिहार के नंबर 1 लैंग्वेज कोर्स में, ये जो मैंने खुद से बना रखा है आपके एग्जाम के टाइम में रिवीजन के लिए। फेब टू जुलाई के बीच में अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप हमारे टॉपर्स कोर्स से जुड़िए। अगर आप अगस्त से नवंबर में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो क्रैश कोर्स से जुड़िए। दिसंबर जनवरी में ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो आप एग्जाम मंथन से जुड़िए। और ये किताब तो सबके पास होनी चाहिए, पूरे बिहार के एक एक स्टूडेंट के पास जो इस साल 12th का एग्जाम दे रहे हैं, चाहे रेनबो राइडर हो या इंपल्स हो या तरंग हो या मिजान यादव हो, ये वो किताब है जो आपके पास आएगी तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल एकदम आसमान पे चला जाएगा। आप जिन टीचर्स से पढ़ते हो, अगर उन्होंने इस चैनल को विजिट किया है या उनको इस किताब के बारे में पता है, तो मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूं ये किताब उनके पास होगी, जिससे वो आपको कंटेंट देते हैं, पढ़ाते हैं। तो आप क्यों नहीं खरीदेंगे? आप पीछे क्यों हैं? इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करिए, उस किताब को मंगाइए, सैंपल मंगाइए पहले। आप खरीदना नहीं खरीदना बात की बात है। और हाँ, ये किताबें ऑनलाइन ही नहीं ऑफलाइन भी मिलती है। आप पता करेंगे आपके डिस्ट्रिक्ट में कहाँ मिलती है, वहां से आप ले सकते हैं। किसी भी कोर्स से जुड़ना हो, कोई भी किताब लेनी हो, इतने सारे नंबर्स हैं, कॉल या व्हाट्सएप आप इस पर कर सकते हैं। अब मैं हिंदी का सैंपल आपको दिखाता हूं। जिस तरह से इंग्लिश में हमने इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर को लिया है, हिंदी में हम बातचीत वाले चैप्टर को लेते हैं, जो गद्य भाग का पहला चैप्टर है, प्रोज सेक्शन का पहला चैप्टर है। अब देखो यहां पर ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं हम। सबसे पहले हम लेखक के बारे में पढ़ते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में लेखक के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। नाम बालकृष्ण भट्ट, माता पिता, निवास, जन्म मरण, युग, शिक्षा, विशेष, महत्वपूर्ण रचना। इन चीजों को मतलब सिलेक्ट कौन करेगा, या जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं, पॉइंट्स हैं, इसको हाईलाइट कौन करेगा, या इसको चैप्टर से कौन निकालेगा, वो मैं निकालूंगा। मैंने आपको ये काम करने को नहीं कहा बेटा, बल्कि मैंने कहा है कि ये मैं खुद बना के दूंगा, एक एक बच्चे को दूंगा। तो ये आपने देख लिया क्या है लेखक के बारे में। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो पाठ के बारे में। पाठ का नाम बातचीत और इसकी विधा क्या है, तो ये एक निबंध है। फिर हम विषय वस्तु की बात करेंगे। विषय वस्तु मतलब इसका थीम क्या है, इसमें किस चीज पर राइटर ने बात किया है। तो इस पाठ में उन्होंने बातचीत की शैली एवं वाक शक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला है। अब इसके बाद हम इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात करेंगे। वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को जितनी शक्तियां दी हैं, उसमें से एक वाक शक्ति भी है, एक इंपॉर्टेंट। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक मनुष्य का चेहरा भी नहीं देखा। 16 वर्ष के पश्चात उसने फ्राइडे के मुंह से एक बात सुनी। ये एक दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। असल बातचीत सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। 3 के बीच की बातचीत अंगूठी में नग के समान है। 4 के बीच की बातचीत राम रमोवल कहलाती है। पढ़े लिखे लोग शेक्सपियर, मिल्टन, स्पेंसर की बात करते हैं। 2 हम सहेलियों के बीच की बातचीत का अंदाज निराला होता है, मानो रस का समुद्र उमड़ा चला आ रहा हो। 2 बुढ़ियों के बीच की बातचीत का मुख्य प्रकरण अपनी बहू या बेटों का गिला शिकवा होता है। यूरोप के लोगों में बात करने का हुनर है। आर्ट ऑफ कॉन्वर्सेशन यूरोप के लोगों में पाया जाता है।
सुहृद गोष्ठी का तात्पर्य है बिना पंडिताई या अभिमान दिखाए अपनी बात कह देना। जब तक मनुष्य नहीं बोलता उसके गुण दोष प्रकट नहीं होते। हम चुनी दीगरे नीस का अर्थ है हमारे जैसा कोई नहीं। और आपको मैं बता दूं कि हिंदी के ये सारे कंटेंट आपको तरंग नाम की बुक में मिलेंगे, जो मैंने अभी पीछे बताया है। जिस तरह की बुक रेनबो राइडर है ना, जिस लेवल की, उसी लेवल की बुक तरंग है। बिहार के इतिहास में हिंदी की वैसी बुक बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए आज तक बनी ही नहीं। लिखने वाला बंदा आपके सामने है। एक बार सैंपल मंगा के किसी एक चैप्टर को पढ़ के देखना, या एक प्रोज का मंगा लेना, एक पोएट्री का मंगा लेना, एक ग्रामर का चैप्टर मंगा लेना, देखना उसके साथ मजा आ जाएगा। इसके पीछे जो मेहनत है वो दिखेगी तुम्हें। ये तो कोर्स की चीजें बता रहा हूं मैं। अगर हमें वाक शक्ति ना होती तो हम कहीं लुंज पुंज से बैठे होते। बातचीत के संबंध में जॉनसन का विचार है कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है, और एडिसन का विचार है कि असल बातचीत केवल दो व्यक्तियों के बीच में हो। मनुष्य की बातचीत का उत्तम तरीका है स्वयं से बातचीत। तो ये था आपका हिंदी का नोट्स, जो मुश्किल से 12 से 13 लाइन में खत्म हो गया। अब पूरा चैप्टर कितना लंबा है, सारे ऑब्जेक्टिव रिकॉल हो जाएंगे इससे आपके, और 10 मिनट में रिवीजन हो जाएगा एक चैप्टर का। आप चाहते हैं कि ये एग्जाम नोट्स आपको बना बनाया मिले, तो कुछ नहीं करना, टॉपर्स कोर्स से जाके जुड़ना है। और साइंस और आर्ट्स जो क्वालिटी, जो लेवल आपको इंग्लिश का या हिंदी का, लैंग्वेज पेपर का इस चैनल पे मिलता है ना, ओके इंग्लिश एकेडमी पे, वही लेवल साइंस का आपको ओके साइंस एकेडमी पे मिलेगा, और आर्ट्स का ओके आर्ट्स एकेडमी पे। हम फैकल्टी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। बिहार की सबसे अच्छी फैकल्टी हमने रखा हुआ है। बिहार का नंबर 1 साइंस एंड आर्ट्स कोर्स ज्वाइन करिए। फैब से जुलाई के बीच में मिशन बैच, अगस्त से नवंबर के बीच में जुनून बैच, और दिसंबर जनवरी में एग्जाम टाइम। किसी भी कोर्स से जुड़ने में कोई भी प्रॉब्लम हो तो ये दिए गए नंबर्स हैं, आप कॉल करिए या व्हाट्सएप करिए। मुलाकात होती है फिर अगले वीडियो में। मेरी लाइव क्लास का टाइम रोजाना रात के 9 बजे होता है। लव यू ऑल, हैव अ ग्रेट एंड वंडरफुल डे। वेटिंग फॉर यू इन टॉपर्स बैच एंड मिशन बैच।